हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं हसनैन और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए जानते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरें। सीएम हेमंत सोरेन ने 827 शिक्षकों को सौंपा नियुक्ति पत्र। बोले लगातार बहाली से बदल रही स्कूलों की तस्वीर। झारखंड में अब तक सरकारी स्कूलों की बदहाली की तस्वीर सामने आती थी। भवन तो आलीशान है, उस शिक्षा के मंदिर में बच्चों के भविष्य गढ़ने वाले शिक्षक ही नहीं है। लेकिन झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने लगातार नियुक्ति दी जा रही है। इससे राज्य के सभी विभागों में खाली पड़े पद भरने लगे हैं। इसी कड़ी में रांची के मोरहाबादी स्थित स्व रामदयाल मुंडा मैदान में कार्यक्रम आयोजित कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 827 माध्यमिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सांकेतिक तौर पर अपने हाथों से 24 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस अवसर पर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा तैयार जी गुरुजी ऐप को लॉन्च किया। इस ऐप के जरिए राज्य के सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थी डिजिटल कंटेंट के साथ ऑडियो वीडियो माध्यम से विद्यालय के अलावा अपने घर में भी पढ़ाई कर सकते हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य में बड़े पैमाने पर नियुक्तियों की प्रक्रिया जारी है। कई विभागों में नियुक्ति हो चुकी है तो कई पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इस दौरान कार्यक्रम में मंत्री सत्यानंद आलमगीर आलम के अलावा सांसद महुआ मांझी, शिक्षा सचिव के राजीव रवि कुमार समेत कई अधिकारी मौजूद थे। केंद्र से पैसा मांगते हैं तो ईडी को लगा देता है, अब होगी आर पार की लड़ाई। सीएम हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा और ईडी जैसी संस्था से आर पार की लड़ाई की बात कही है। सीएम ने कहा है कि हम जैसे ही तेजी से चलने लगते हैं तो हमें कहीं से कोर्ट कचहरी या किसी संस्था का नोटिस भिजवा दिया जाता है कि हाजिरी दो। इसलिए अब तो हमने भी सोच लिया है कि सीधी लड़ाई होगी, देखा जाएगा इस पार या उस पार। सीएम शनिवार को पश्चिम सिंहभूम जिले के गोइलकेरा प्रखंड में मंत्री जोबा मांझी के दिवंगत पति देवेंद्र मांझी की 19वीं श्रद्धांजलि सभा को संबोधित कर रहे थे। हेमंत सोरेन ने भाजपा पर निशाना साधा। कहा, इन लोगों को लगता है कि हमको जेल में बंद करके ये अपने मंसूबे में सफल हो जाएंगे। तो मैं यह बात बता देना चाहता हूं कि अगर गलती से जेल में रहा भी तो और मजबूती से निकल कर आऊँगा। झारखंडी लोग आपके साथ लोहा लेने के लिए तैयार हैं। सीएम ने कहा, अजीब हालत है, हम गरीब हैं तो कुछ भी बोल लो, कुछ भी आरोप लगा लो। इन लोगों को तो वॉशिंग मशीन कहा जाता है। गंदा आदमी को विपक्ष की मशीन में डाल दो तो साफ हो जाता है। कमाल है, 20 साल चलाया सरकार तुम, भ्रष्टाचारी हो गए हम। बुजुर्ग को पेंशन दी तो भ्रष्टाचारी हो गए हम। विधवा को पेंशन दी, बच्चों को छात्रवृत्ति दी तो भ्रष्टाचारी हो गए हम।